एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी पटना हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 31 अक्टूबर 2023। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 5 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3rd। इसके लिए सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 तक सैलरी पर मंथ दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके लिए सैलरी 25,300 से लेकर 80,500 पर मंथ दी जाएगी। लास्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। इसके लिए सैलरी 38,100 से लेकर 1,20,400 तक दी जाएगी सैलरी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, सभी पोस्ट पर सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इस वैकेंसी में 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया गया है 143 पोस्ट। दूसरा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें 8 पोस्ट है और लास्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आपने देखा कि इसमें 3 अलग अलग पोस्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3rd। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फॉर्म ITI, यानी कि आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट भी होना चाहिए, साथ में आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और ITI होना चाहिए, तो ही आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाइएगा। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर साइंस से, और साथ में PGDCA होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक बार सारी जानकारी को फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर आप लोग सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए,